वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। एक बड़ा मशहूर शेर है जो हम सबको पता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इसमें कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ रंग ही नहीं, रोशनी, खुशबू, रौनक, हंगामा, मौज मस्ती, सब कुछ जो है ये इस एक वजूद के साथ मुंसलिक है। जिस घर में बेटियां नहीं होती, जिस घर में खातून नहीं होती, उस घर की उदासी और उस घर की वीरानी जो है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाया है, एक ऐसी हस्ती है औरत कि जिस भी रिश्ते में हो ये जोड़ती है चीज़ों को, खूबसूरत कर देती है, ब्यूटीफाई कर देती है। लेकिन ख़ुद इसकी अपनी ज़िंदगी, इसकी अपनी लाइफ स्ट्रगल, जर्नी, सोच, ख्वाहिशें, ख्वाब, आरज़ुएँ और ये सब चीज़ें क्या होती हैं और कैसे होती हैं। आज की मेरी मेहमान जो है वो आजकल के दौर की ख़वातीन हैं, यंग गर्ल्स। हम जानेंगे उनको और उनके हवाले से हम जानेंगे अपने इर्द गिर्द बहुत सारी और ऐसी ख़वातीन को जिनको हम देखते हैं, शायद जज करते हैं, शायद लेबल करते हैं, शायद मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड देम बेटर एंड व्हाट टू डू। हमें वक्त बदल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ बदल रहा है। सो उसमें हमें कैसे और किस नुक्ता नज़र के साथ आगे चलना है ताकि हम अपनी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो माहौल दे सकें जिसमें हमारे लिए रंग, रोशनी, खुशबू ही रहें, हमारे लिए कोई और तकलीफ़ या ज़हमत का ज़रिया और बाइस ना बने। आज के मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले मेरे साथ माहिरा ज़ुल्करनैन है। माहिरा आर्टिस्ट हैं और उसके साथ साथ टीचर हैं और उसके साथ साथ पेंटर हैं जी। और माहिरा के साथ जो हैं ज़रफ़शा नईम हैं। वालेकुम अस्सलाम। ज़रफ़शा जो है इज़ अ प्राउड मदर ऑफ 2 माशाल्लाह एंड होम शेफ़ एंड ऑल्सो अ टीचर। ग्रेट। और यहाँ पे मेरे साथ जो हैं सना मलिक हैं। सना वालेकुम अस्सलाम। सना जो हैं ये भी अर्ली ईयर्स इंस्ट्रक्टर हैं, यानी टीचर हैं और उसके साथ साथ इनको सोशल मीडिया का बहुत शौक़ है। सो ये वहाँ पे बहुत सारा कुछ कर रही होती हैं, टिकटॉक्स एंड वीडियोज़ वगैरह वगैरह। उनके साथ हमारे पास कशफ चौधरी हैं। अस्सलाम वालेकुम कशफ, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कशफ के भी शौक़ तकरीबन यही हैं, लेकिन उन्होंने इस शौक़ को अपना बिज़नेस बना लिया है और एक ऑनलाइन बिज़नेस जो है रन करती हैं जो कि क्लोथिंग ब्रांड का है। सो आप सबको सबसे पहले तो खुशामदीद। थैंक यू सो मच। इस वक्त आप में लोगों में 2 ग्रुप्स बन गए, एक तो ये मिलेनियल्स का हो गया और ये जेन ज़ी का हो गया। सो अब फ़र्क क्या है दोनों में? हैं तो सभी हम एक ही जैसे ना, मिलेनियल्स, जेन ज़ी। सो क्या फ़र्क है? ज़रफ़शा मैं आपसे शुरू करूँगी। हाउ यू सी कि क्या चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं माहिरा आपसे शुरू करूँगी। हाँ, I do think the difference is basically about the technology. जितना ज़्यादा हम लेट बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, they're more aware of technology in compared to what we were before 10-15 years. लोगों को इतना नहीं पता था, पेरेंट्स को अभी तक हम लोग हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनको सोशल मीडिया की उसकी समझ नहीं आ रही होती। आई थिंक वी आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। और अब उस दौर में हम पैदा हुए हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। पहले के टाइम में वी वर नॉट अवेयर बिकॉज वी डिडंट हैव द टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक हम लोगों का काफ़ी चीज़ों में अपने पेरेंट्स से और अपने एक जनरेशन पहले से काफ़ी फ़र्क है, हाउ वी ट्रीट थिंग्स एंड हाउ वी डील विद थिंग्स। सही। ये तो पिछली जनरेशन से फ़र्क हो गया और अगली से क्या फ़र्क है? अब ये आपसे नेक्स्ट जनरेशन बैठी हुई है, इनसे नेक्स्ट भी पता नहीं कितनी आ चुकी हैं अब तो। कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम वैसे? जेन अल्फा, बीटा, या आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ ऑल दिस। हाँ। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस? The difference is basically now with the coming generations. अवेयरनेस। क्या? अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, लाइक पहले की अगर जनरेशन को हम लोग कंपेयर करें अब के साथ, तो हम लोग जो है एक ज़रा सा भी कुछ होता है तो फ़ौरन से स्ट्रीक भेज दी, फ़ौरन से इंस्टा पे पोस्ट कर दिया। तो ये हम जेनज़ी जो होते हैं ये ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं, लाइक उनको इतनी अवेयरनेस होती है। और अब जैसे कि पाकिस्तान को ही हम देख लें, अगर इसकी पॉलिटिक्स की भी बात करें तो इतना कुछ हुआ है जो पीछे, तो पोस्ट पर पोस्ट और इतना अवेयरनेस जो दी गई है वो मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आगे हैं। और फिर फैशन और ट्रेंड्स में भी हम लोग ही हैं, हम लोग सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेंट भी कर रहे हैं। लाइक वी आर इन्वेंटिंग, वी आर नॉट जस्ट फॉलोइंग। अब लाइक 2 मंथ्स पहले जो है फर्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और उस फर्शी शलवार को बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में वेयर किया गया है। इसी तरह अब जो है समर स्टार्ट हुआ है तो बैगी जीन्स और टी शर्ट्स और इस तरह की लूज़ टी शर्ट्स, अब इनको भी डिफरेंट स्टाइल में वेयर किया जा रहा है। लाइक हर चीज़ में अवेयरनेस जो है वो यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा दे रही है, मुझे ये लगता है। तो आपको ये लगता है? बिल्कुल सही। इससे एग्री करते हैं आप लोग? जी। यानी उनके कहने का ये जो दूसरी तरह मतलब है कि बाकी सब बैकवर्ड हैं
they are not saying it back. वो हमें फॉलो ज़्यादा कर पता रहे है। हैं, ये लोग हमें फॉलो कर हम सोशल मीडिया में ये हमें Socialize टेक्नोलॉजी बहुत की है। वजह से ना, जेनजी टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह ठीक से है। exactly. फ़ौरन से अभी जो जेनजी है वो फ़ौरन से सोशल मीडिया पे सब कुछ वो पोस्ट कर देते हैं, हर चीज़, वो चीज़ें जल्दी पता चल जाती है। पहले इतना मोबाइल यूज़ नहीं था, कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। अब तो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फ़ौरन से कुछ भी हो रहा है, पिक्चर लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। लेकिन ना आप लोगों में इतना फ़र्क नहीं है। वो जब अभी बोल रही थी ना सना कि वो जो पहले की जनरेशन है, मुझे लग रहा था कोई स्टोन एज की बात हो रही है कि वो उस नहीं, ज़माने इतना के पहले इंसान नहीं, और अब like 1990 लेकिन आप दोनों की भी, आप तो एक साथ के उसमें हो, थोड़ा सा अल्फा ये कह एंड सकते हैं कि जैसे मिलेनियल। हमारे पेरेंट्स दे यूज्ड टू बी वेरी टफ विद अस एट टाइम्स। उसमें उनको हमारी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, आई वोंट से दैट दे डिडंट अ बैड अपब्रिंगिंग, बट द फैक्ट कि वो थोड़ा सा अवेयर नहीं थे कुछ चीज़ों से। अभी सॉफ्ट पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग आती है, उसको कहते हैं, हमारे पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स तरीका है। हम लोग होते तो चपेड़ लगाते, हमें मारी भी पड़ी हैं, टू बी ऑनेस्ट, पड़ी हुई हैं। दैट्स एंड आई डू थिंक marna is not a way to deal with aggression, because if you're trying to teach someone something, you have to go through a very soft way so they can understand, आपकी बात absorb कर सके। जितना आप tough होते हैं वो आप absorb नहीं कर सकते। और I think growing up I had a tough mother, but I do think she had to be tough in a lot of ways because she was a single mother for some time। और अब जब मैं खुद इस लाइफ में आना स्टार्ट हो रही हूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि एक औरत के लिए औलाद पैदा करना और फिर डे टू डे बेसिस पे उसकी अपब्रिंगिंग करना, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट वी डील विद। और हम लोग एकदम से बैठ के किसी को गलत बोल देते हैं कि उसने गलत नहीं, उसने ऐसे किया, उसने गलत किया। आई थिंक जितनी हम लोगों को अवेयरनेस होती है हम उसी के मुताबिक अब करते हैं। हमारे पेरेंट्स और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बहुत अब ज़्यादा। आई डू थिंक थोड़ा सा सोशल मीडिया अवेयरनेस से ना पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत अब उनको समझाएं ना, एकदम से ऑफेंड नहीं होते हैं। Exactly. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो हमारे लेवल पे आके और अब दोस्ती बनाना हमसे स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देयर इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू गो थ्रू, लाइक आई यूज्ड टू गो थ्रू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देयर वाज सम टाइम इन माय लाइफ, तो मुझे नहीं समझ आती थी क्या है। उसी को मैंने और ये ज़िंदगी का कौन सा फेज़ और टाइम था? अर्ली टीनेज, राइट, 13, 14, 15 साल? एग्जैक्टली। ठीक है। उस टाइम पे मुझे या नहीं इससे भी पीछे? नहीं, early teens में, क्योंकि when you hit puberty you're just like being more aware of your body, of everyone's opinion। तो मुझे उस टाइम पे बहुत फील होता था कि there's something wrong, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा आउटलेट नहीं मुझे समझ आता था। I used to feel things but मुझे उसका आउटलेट नहीं करना आता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता I started drawing, painting, and that's what I found comforted। इस तरह मैं अपनी feelings, whatever I used to feel, I used to put that on a piece of paper and I loved playing with colors and that really helped me। ठीक है। और इधर क्या सूरत हाल थी जेन जी के साथ? आप लोगों को कभी भी ये चैलेंज नहीं हुआ कि आपने एक्सप्रेशन कैसे करना है? आप तो रील बना देते हैं 1 मिनट में 1 मिनट में मीम बना देते हैं। एक्चुअली अभी के जो पेरेंट्स हैं ना, वो काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ काफ़ी डेवलप है। दे आर लाइक मोर देन फ्रेंड्स टू अस। यस। तो इतनी उनके साथ फ्रेंडशिप है और वो हमारे समझते हैं डील करना। उनको पता है कि कुछ चीज़ हम नहीं करना चाहिए, जैसे रॉन्ग होती है, लाइक हमारे लिए नहीं अच्छी, तो वो डायरेक्ट हमें नहीं बोलते नो यू डोंट हैव टू डू दिस और दैट ना। वो हमारे लेवल पे आएंगे, पहले वो कंफर्ट हमें करेंगे, अच्छा इस तरह करना है, और फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता हम उस ट्रैक से हटाएंगे। ठीक है। डायरेक्ट नहीं करते, जैसे पहले टाइम पे आई गेस पेरेंट्स वो तो बिल्कुल डायरेक्ट होते, नो यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू लाइक डू मेरे बड़ी बहन भाइयों के साथ मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका इस तरह नहीं था कि दोस्तों के साथ चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अब जो है पेरेंट्स को इस चीज़ में है कि वो ठीक है, ये अब शायद टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसलिए पेरेंट्स की भी थिंकिंग चेंज हो गई है। तो सना, फिर बड़े बहन भाइयों को नहीं लगता कि हमारा क्या कसूर था? अब वो मैरिड हो गए हैं, अब वो अपनी लाइफ जिए, अब वो अपने बच्चों को बोलेंगे अब तुम लोग। सही। हाँ, नहीं, फील होता है। फील तो होता है obviously, हाँ, मैं feel जैसे होता है। मेरे भाई छोटे हैं और अब जैसे मुझे उस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ों में परमिशन नहीं थी और उनको होती है, और मैं अब कहती हूँ मम्मा इसको जाने देती है, और मेरे टाइम पे आप ऐसे नहीं करती थी। तो लाइक वो होता है कि टाइम के साथ वो भी सेटल होते हैं। और जब parents आप भी। लोग अपने से अगली जनरेशन को देखते हो, अल्फा को देखते हो, तो आप लोग तब क्या फील करते हो? आप मतलब जैसे अभी पिछले उनके मुकाबले में हमें एज है, उनको भी तो कोई एज होगा फिर आप लोगों पे, वो क्या है? वो बच्चे उनको क्वेश्चंस बहुत deal- करते हैं, क्वेश्चनिंग वो बिल्कुल हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। जी, वो कहते हैं कि अगर ये है, ये क्यों है, ये कैसे है, अगर आप इस चीज़ से मना कर रही हैं तो ये क्यों कर रही हैं,
इसकी क्या वजह है? जो पहले बच्चे थे वो मान जाते थे आराम से, ठीक है अच्छा। आजकल के बच्चे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। हाँ। हमें पता हो कि ये कैसे डिटेल में उनको बताएं, फिर जाके वो किसी चीज़ पे राजी होते हैं। और बिल्कुल एज सही। टीचर्स वी हैव रियलाइज्ड कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा बच्चे और अब सवाल बच्चों करते हैं। हम को, बोले ना कि अच्छा वी कैंट गो आउटसाइड, इट्स रियली हॉट, क्यों मैम क्यों नहीं बाहर जा सकते? गर्मी है ना, हम तो शाम में भी खेलते हैं। तो हम Exactly. समझाते हैं कि अगर आप जाएंगे आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत गर्म होगा, नक्सीर आ जाएगी, सो वी हैव टू गो फ्रॉम A to Z एंड देन इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे डोंट अंडरस्टैंड। फिर थोड़ी देर अगर AC या लाइट जाती है ना, देन दे मैम आप ठीक कह रही थी, अभी से इतनी गर्मी लग रही है तो बाहर तो बहुत ज़्यादा होगी। एक्चुअली जो मुझे डिफरेंस मेन फील होता है ना, जो मिलेनियल्स हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट करते हैं। मिलेनियल्स, या ठीक है। अगर उनको कोई सिचुएशन प्रोवाइड कर दी जाए ना, यू हैव टू डू दिस टास्क और इस टाइम पे, तो वो करते हैं, करके देते हैं। लेकिन जो जेन जी और जेन अल्फा जो आगे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली सिचुएशन को, कॉम्प्रोमाइजिंग जनरेशन हाँ कॉम्प्रोमाइजिंग बिल्कुल ये compromising है। compromising generation। और आप लोग हम नहीं है आप नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। I think they have a little lesser सिचुएशन patience. हमारे या अकॉर्डिंगली पेशेंस हो, लेवल का थोड़ा सा इशू काफ़ी डिफरेंस सही। थोड़ा सा कम ठीक है। है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है मैं जानना चाहूँगी अबाउट मैरिज कि आप लोगों का उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हस्बैंड एंड वाइफ का कैसा होना चाहिए? हाउ वुड यू लाइक योर हस्बैंड टू बी? सपोर्टिव 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 एंड केयरिंग। कैसे, मतलब वो लाइक सपोर्टिव इस तरह से कि अब जैसे कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे यही होगा कि वो भी मुझे सपोर्ट करे मेरी हर चीज़ में, हर डिसीजन में। और आई थिंक ये सबका ही होता है, अगर पिछली जनरेशन को भी देख, लेकिन उसमें ये था कि मैं जैसे अपनी मदर को फॉर एग्जांपल देखूँ तो उन्हें इस तरह जॉब वगैरह अलाउ नहीं थी। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड जो हो वो अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, मेरे साथ साथ चले। मुझे तो मतलब ये- अगर और घर- ऑनेस्ट भी हो, और ऑनेस्ट भी हो। ऑनेस्ट, पैसे जो है फैमिली ओरिएंटेड भी, फैमिली ओरिएंटेड फैमिली भी हो। ओरिएंटेड, यस। अब तो जो अर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी हो। नहीं, नहीं, अर्न करने की लाइक हाँ उस लाइक मैं खुद भी अर्न करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं शायद ये मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मुझे अपना सब कुछ खुद करना है। मैं खुद एक इंडिपेंडेंट होना चाहूँ, लाइक मैं इस हस्बैंड पे ही डिपेंड होकर ना हूँ। अपना हाँ, सब ठीक। कुछ खुद करना है, नहीं हाँ, अपना बैग सब खुद कुछ। ले लो, हाँ, मोबाइल अपना- खुद चेंज कर हाँ लो, मुझे ये ना हो कपड़े कि ले लो। मुझे मैं इसके लिए बैठी होंगी कि वो मुझे लेकर देगा। बट व्हाट तो अबाउट मुझे- बेइंग द कि आपने बिल पे करने हैं, बच्चों की फी पे करनी है। हाँ, लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ठीक है वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल नहीं कर पा रहे तो आई शुड सपोर्ट हिम। मुझे भी करना चाहिए, तो मैं इस चीज़ में उसको भी मैं सपोर्ट करूँगी। राइट, सही। और यही पॉइंट ऑफ व्यू जो नहीं, है मेरा ये नहीं है। मेरा एक्चुअली है कि लाइक बाय नेचर जो हस्बैंड है, जो मेल हैं, उनको अल्लाह ताला ने नहीं बनाया कि लाइक वो फैमिली को रन करें। बट जेन जी और जो आगे जो जनरेशन हैं, दे वांट देयर ओन फ्रीडम। Yeah, उन्हें अपनी exactly. फ्रीडम चाहिए, वो उनको अपनी स्पेस चाहिए, लाइक फ्रॉम द फैमिली। पहले टाइम पे होता था अगर जॉइंट फैमिली है तो वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करती थी, बट अब हमारा जो पर्सपेक्टिव है ये नहीं है। सही। वी वांट अ सेपरेट हाउस। अगर ना भी हो, लेकिन लाइक फैमिली इतनी इंटरेक्टिव ना हो और वो हमें सपोर्ट करें इन द सिचुएशन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई मुझे बाहर किसी कंट्री में जाना पड़ जाए, कोई अपना जॉब के उसमें, या लाइक वो सपोर्ट करे डायरेक्ट हो के ये ना कहे कि नो यू कांट गो, यू हैव द फैमिली। मतलब पीछे अगर किड्स हों हमारे जो भी हों तो वो उनको तो फिर जेन जी ये करे। सोचती है कि शादी जो हम करें वो मिलेनियल से करें, क्योंकि इस तरह की बातें तो वही मान सकते वही हैं। मान सकते हैं। जेन जी का ही अगर Gen बंदा Z। होगा तो आप वो भी जेन जी का ही बंदा है, वो बिल्कुल, कहेगा यार हाँ आई जी। नीड माय ओन स्पेस, व्हाई Space। शुड आई मीन बी देयर ऑलवेज टू टेक केयर हाँ, ऑफ ये योर भी है। नीड्स। फिर हमें उस जनरेशन में जाके ढूंढना फिर पड़ेगा। आपको लेकिन जेंजी कर millennials- रहे हैं जेंजी से जेन जी शादी, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अब तो बहुत अर्ली मैरिजेस हो रही हैं। अब देखा जाए तो जेंजी से ही कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादातर मेरी अपनी बहन की जेंजी है, वो खुद भी जेंजी है, उसकी शादी उसका हस्बैंड भी वैसा ही और ये है। ठीक रहती है आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि ठीक रहती है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली रहती है। मतलब आप दोनों की फिर मैच कर रही होती हैं, आप लोगों की वाइब्स मैच कर रही होती हैं। एग्जैक्टली। लाइक देखिए अब जैसे कि अब मैं देखूं कि मुझे स्नैपचैट का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर वो जेंजी है तो उसको भी पता होगा ना, मुझे उसको समझाना तो नहीं पड़ेगा ये ऐसे 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 होता है। तो वो उस चीज़ से वाइब्स मैच करती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ बहुत हाँ, अच्छी हो actually, जाती अगर है। हम दोनों को अगर स्पेस प्रोवाइड है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी टूर पे या ऐसे कहीं जाती हूँ और बैक पे मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, वो करेगा, और जब उसको चाहिए होगी तो मैं ऑब्वियसली करूँगी। तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक सपोर्ट करके और इस तरह मुझे ये लग रहा है कि जेन जी की लाइफ में टेक
प्लेज अ वेरी Exactly. इम्पोर्टेंट रोल। Important, सो आप लोगों की जो आपस के कनेक्शंस हैं वो सारे टेक बेस्ड हैं कि आपकी मेरा ख्याल है एक दूसरे के साथ तो जो बनना है उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो कितना का आप सेम पेज पे हैं, एग्जैक्टली Yes. मतलब वो भी कितना टेक ओरिएंटेड है वो Exactly, दूसरा बंदा है ना, exactly. Yes, और जो yes. वहाँ पे नहीं होता वो स्टैंड्स नोवेयर ऐसे ही ऐसे ही है। सही। और इस तरफ भी यही केस है या क्राइटेरिया थोड़े फर्क हैं? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरिज एंड रोल ऑफ हस्बैंड? आई थिंक दोनों रोल्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों में मर्द को हमसे अफसल बनाया गया है, उस चीज़ पे बहस नहीं करनी चाहिए। नॉट दैट आई एम सेइंग कि मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं होगी। आई डू बिलीव कि मुझे आई वांट टू वर्क बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट माई होल लाइफ। तो अगर जहाँ पे मुझे भी घर में शेयरिंग करनी पड़े, आई डोंट माइंड इट बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ प्रोवाइडिंग। कभी सारी ज़िंदगी सेहत भी नहीं रहती, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, और इसी से मुश्किलात से आपका बॉन्ड बेहतर होता है। टेस्ट तो होता ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। आप आई डू थिंक नॉट दैट आई एम बीइंग ट्राइंग टू बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल और एनीथिंग, लेकिन हम लोगों का आजकल की जो एडवांस जनरेशन है वो उनका कनेक्शन पहले टेक्नोलॉजी से बनता है, देन इट कम्स बैक टू द पर्सन देयर विद। एंड आई थिंक इन पर्सन बैठे हुए हमारा कम ताल्लुक होता है जितना हम लोग बैठे हुए सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा होते हैं। एंड इट बिल्ड्स सो मच ऑफ प्रेशर इनटू अस, अ परफेक्ट बॉडी, अ परफेक्ट वेकेशन, अ परफेक्ट फैमिली लाइफ। वो देख देख के हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस बिटवीन दैम। और साथ आपके रिलेशनशिप में भी जहाँ मैं आई डोंट बिलीव इन इक्वालिटी, मैं एक्विटी पे बिलीव करती हूँ कि फेयरनेस होनी चाहिए कुछ चीज़ों में। और आजकल के मर्द टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे बेहतर हैं, दे आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग। इवन आई थिंक मेरे जो हस्बैंड हैं वो ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही डजंट स्टॉप मी, वो क्वेश्चन नहीं करते कहाँ जा रही हो, बिकॉज हम लोगों ने एक टाइम लगा के अपना ट्रस्ट बिल्ट अप किया एंड वी मेड ईच अदर अवेयर कि ये हमारी स्टैंडिंग है लाइफ में, दिस इज़ वेयर आई एम, दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी, इज़ दैट व्हाट यू फाइन विद। फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बाद वी वर्क थिंग्स टुगेदर वेरी वेल। आप एग्री करोगी ज़ुल्फ़िशा? जी बिल्कुल। जैसे कि अब मेरे हस्बैंड, मैं जॉब पे जाती हूँ तो सुबह मेरा एक छोटा बेटा है तकरीबन 1.5 ईयर्स का है, तो मैं जाती हूँ तो वो घर पे होते हैं, तो जब तक वो नहीं जाते तब तक वो उसको देखते हैं। ठीक है। तो और उसके बाद? उसके बाद मेरी मदर इन लॉ देखती हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं मुझे। उनके कहने पे ही मैंने जॉब स्टार्ट की। वो कहती हैं मेरा दिल था जॉब करने का लेकिन बच्चा छोटा था इस वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा मैं देख लूँगी, तुम जाओ, तुम करो। आजकल वैसे मदर इन लॉज जो हैं मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि दे वांट कि उनकी जो बहू है वो काम करे। एग्जैक्टली, बिकॉज उसकी एक वजह शायद फाइनेंशियल प्रेशर्स है कि वो बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी एक बंदे के लिए उठाना है। आपको लगता है कि ये अच्छा है या ये नहीं अच्छा है? ये अच्छा है क्योंकि जब दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के काम कर रहे होते हैं ना तो फिर अच्छी सपोर्ट हो जाती है। एक बंदे पे सारा बर्डन नहीं रहता, टेंशन इतनी ज़्यादा एक अब हम सब सारी टेंशन मेल्स को होती है कि ये भी करना है, ये भी करना है। अगर रेंट पे है तो घर का रेंट भी देना है, बिल देने हैं, और उसके अलावा बच्चों की फ़ीस और खाना पीना और कपड़े। आजकल तो लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो बस हर चीज़ में ब्रांड ब्रांड ब्रांड। हालांकि हम लोग कुछ चीज़ें लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, हम लोकल मार्केट से देख के चीज़ें ले सकते हैं कि वो अच्छी दिखे, अच्छी लगे पहने हुए। लेकिन लोगों ने बस ब्रांड, न्यू अराइवल आ रहे हैं तो बस हम न्यू अराइवल की तरफ जा रहे हैं। न्यू अराइवल के दिखावा, ये सब दिखावा कि हम बस एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहने, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं भी इससे ज़्यादा अच्छी लगूंगी। ये चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें जो है इसमें कितना रोल जो है वो जेनजी आप लोगों का है, आपकी रील्स का है और आपकी सोशल मीडिया के जो है वो सारी इस हाइप अप जो एक है सारा रोल जेनजी का है। सारा कुछ हमारा ही है। ये हमारा ही है ना। I don't agree this thing. Stress and anxiety to the whole society कि यार नो लाइक अब पहले टाइम पे देखो, पहले भी लोग गैदरिंग्स होती थी, उस पे भी लोग पहनते थे कपड़े, किसी के अच्छे होते थे किसी के, तो वो हमारा आ जाता है कि देख के कि इनके ज़्यादा अच्छे हैं तो हमारे भी होने चाहिए। अब वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई हैं, लाइक इजीली सबको अवेलेबल पहले लोग ना मगर यार पहले ऐसे ऐसे करके वो नहीं आता थी तस्वीरें और यूं करके और जूते यूं करके, पहले वो लोग खुद ही चल के दिखा देते थे ऐसे। वो एक देख लेते थे ना किसी पार्टी में या किसी उसमें, तो अच्छा उसने ऐसे पहना था मैं ऐसा बनवाऊंगा,
पाऊँगी। अब क्या हो रहा है कि अब डिज़ाइंस को बहुत चेंज किया जा रहा है। लाइक अगर किसी का कुछ देखा है वो उसमें अपनी इन्वेंशन क्रिएट करेगा और उसको सोशल मीडिया पे ले आएगा। फिर जो थर्ड पर्सन होगा वो उसमें और कुछ ऐड करके ले आएगा, तो वो चीज़ें इस तरह बढ़ती जा रही हैं। लाइक पहले एक ही चीज़ होती थी ना, तो चलो हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं, वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। सही। तो Inventions ये जो स्ट्रेस है ये आप लोगों को होता है कि आप लोग सिर्फ देने वालों में से हो? नहीं, हमें खुद भी होता है। हमें होता आप है, लोगों को हमें भी बहुत होता ज़्यादा होता है। टू कोप टू कि ये जो कोपिंग अप विद Exactly. द हाई स्पीड लाइफ, Exactly. या जिसे कहना चाहिए हाई एंड लाइफ, है ना? More views, more Stress, likes. overthinking, this is हाँ. very common in our generation and the generation that are coming. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स किस जनरेशन में कितने हैं? आप लोग कितना डिप्रेशन प्रोन हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस करते हैं, और ये चैलेंजेस कितने बड़े हैं आपके लिए? मैं अपने हिसाब से आपको बता सकती हूँ, मुझे जब एंजाइटी या डिप्रेशन होता था मुझे नहीं समझ आती थी उस टाइम पे, बट एक्चुअली थ्रू इंटरनेट की एक्सेस होने से मुझे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ें क्या है कि जिसमें मैं अम्मी से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी कुछ चीज़ें, कि देयर इज़ अ सर्टन फीलिंग दैट आई एम फीलिंग, तो मैं क्यों फील कर रही हूँ। सो इंटरनेट से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अवेयरनेस के अब हर चीज़ आपके इतने एक्सेस में। हम चैट जीपीटी पे खोल लेते हैं, अपनी रिपोर्ट आए, मेडिकल रिपोर्ट, यू पुट इट देयर एंड यू कैन जस्ट गेट द रिजल्ट विदाउट गोइंग टू एन एक्चुअल डॉक्टर एंड पेइंग 3000 घर में बैठ के कर लेते हैं। तो आई थिंक सोशल I think मीडिया that is the best part of ChatGPT. ChatGPT, even you can host a show with that. You can do anything. Exactly. You can do anything. तो हाँ. आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को एक सर्टन टाइम पे जाके, एक सर्टन जगह पे जाके मिलती थी, अब घर पे बैठे कर लेती हैं, बट इट बिल्ड्स मोर प्रेशर टू, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। द सोशल मीडिया मैं आपको बताऊंगी, देयर वाज अ टाइम आई गेन्ड वेट एंड मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूं। पीपल आर सो कंफर्टेबल विद बॉडी शेमिंग, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि वो कितनी हद तक लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, एंड दे शुड से इट। Really? ओपनली बोल लेते हैं लोग, बॉडी शेमिंग करते हैं। इट्स सो कॉमन, हमारी खालाएँ फूफुएँ और कॉलीग्स भी बड़े आराम से कर देते हैं। इट्स वेरी कॉमन एंड आई डोंट गेट इट व्हाई। आई थिंक पीपल नीड टू बी पोलाइट, क्योंकि एकदम से किसी को कॉन्फिडेंस लूज़ करना हो ना, टॉक अबाउट देयर वेट। तो अच्छे से कपड़े पहन के, इवन इफ दे आर हैप्पी, उनकी हैप्पीनेस एकदम से उनका एक्सप्रेशन टोन डाउन हो जाता है। और मेरी बात घूमती घूमती कहाँ पे आ गए, आई फर्मली बिलीव कि काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। पीपल नीड टू बी काइंड, वी आर इम्पेशेंट ऑल्सो। हम लोगों को हर चीज़ की जल्दी होती है, जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से पूछा ये भी यहाँ हो जाए। लिटिल मोर पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, जो कि हमारी कौम में बहुत कम है, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी आर गोइंग थ्रू। वो फिर खींचते बात आ जाती है कि बेसिक राइट से डिप्राइव हो। और मसला शायद ये भी है कि हम समझते हैं कि पेशेंस दूसरों में ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली, अपनी की इस्लाह नहीं करते हैं। अपने लिए हम पेशेंस कितना रखते हैं या करते हैं, उस तरफ हम में से किसी का भी अमूमन फोकस नहीं होता। लेकिन लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। हम आज बात कर रहे हैं प्यारी प्यारी सी ख़वातीन से अबाउट द रियल इश्यूज ऑफ लाइफ एंड चैलेंजेस दे फेस। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।